आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का दूसरा का चैप्टर, जो सामने दिख रहा है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसमें हम लोग जानेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक हमारे देश की क्या राजनीतिक व्यवस्था रही है और क्या आर्थिक व्यवस्था रही है। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है महाजनपद। पहले हम लोग समझ लें कि महाजनपद क्या है। आप लोग के लिए नाम नया होगा, लेकिन नाम नया नहीं है, नाम बदला हुआ है। जिस तरह आज आप लोग राज्य जानते हैं और हमारे देश में कुल 29 राज्य है, उसी तरह प्राचीन युग में इस देश को कई राज्यों में बांटा गया था और उसी राज्य को महाजनपद कहा जाता है। यानी इसका डिफिनेशन भी आपके सामने है, इस पर गौर कीजिएगा कि लोगों के द्वारा अधिकृत क्षेत्र को जनपद कहते हैं तथा इसके विशाल रूप को महाजनपद कहते हैं। इसको समझ लेना है कि जहाँ जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वह जनपद है, और जिस क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं यानी वह क्षेत्र बड़ा हो जाए तो वह महाजनपद कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का वर्गीकरण, यानी इसे कितने भागों में बांटा गया था। तो इस पर गौर कीजिए, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन काल में महाजनपदों को 16 भागों में बांटा गया था और एक एक करके 16 को हम लोग देखेंगे। पहला आपके सामने है जिसका नाम है काशी। काशी यहाँ पर देखिए, चलिए काशी देखिए। यहाँ पर काशी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह राज्य, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह राज्य वरुणा तथा 80 नदियों के संगम पर अवस्थित था, जिसकी राजधानी बनारस थी। आज भी बनारस का नाम आप लोग जानते हैं, फेमस है। दूसरा हम बात करेंगे कौशल की। कौशल के बारे में देखिए क्या जानकारी है। यह राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था। सरजू नदी के द्वारा यह 2 भागों में विभक्त हो गया था, उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। आज हम इस कौशल राज्य को अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा है आपका अंग। जानते हैं अंग के बारे में। तो देखिए अंग कहाँ अवस्थित था। बताया गया कि यह बिहार राज्य के मुंगेर तथा भागलपुर में फैला था और इसकी राजधानी चंपा थी। यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त भी था। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे मगध की ओर। चौथा आपका महाजनपद है, और मगध जो है बिहार का प्राचीन नाम है। और इसके बारे में क्या जानकारी है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। यह सबसे शक्तिशाली तथा विशाल महाजनपद था। यह पटना, गया और शाहाबाद में फैला था। इसकी प्रथम राजधानी राजगिरी तथा द्वितीय राजधानी पटना थी, जो आज हम लोग का राजधानी पटना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बीजी के बारे में। यानी बीजी नाम सब नया है, लेकिन सब जो है आप जान जाइएगा। देखिए बीजी कहाँ है। यह गंगा नदी के किनारे उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में था और इसकी राजधानी वैशाली थी, जो यहीं वैशाली मुजफ्फर ज़िला के पास में जो है
छठा महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल। चलिए मल्ल के बारे में जानकारी लेते हैं। बताया गया कि यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फैला था। यह 2 भागों में विभक्त था। एक की राजधानी कुशीनारा तथा दूसरे की राजधानी पावा थी। इस पर राजधानी भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 7वां महाजनपद की ओर। 7वां महाजनपद का नाम है चेदी। और चेदी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह जमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड में बसा हुआ था और इसकी राजधानी सोतीवती थी। इसको आप लोग याद कर लेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 8वां महाजनपद की ओर बढ़ते हैं और 8वां महाजनपद का नाम है वत्स। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं वत्स के बारे में। बताया गया कि यह राज्य भी जमुना नदी के किनारे ही फैला था और इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो है उसी के निकट एक जगह है कौशाम्बी, यानी इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। यहाँ पर है आपका कौशाम्बी, देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 9वां महाजनपद के बारे में और इसके बारे में जानकारी लेते हैं जिसका नाम है कुरु। ध्यान से दीजिएगा, इस कुरु को पढ़िए आप। बताया गया कि यह राज्य दिल्ली मेरठ क्षेत्र में अवस्थित था, यानी यह दिल्ली और मेरठ दोनों क्षेत्रों में फैला था और इसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। इसको याद कर लेंगे आप। उसके बाद बताया गया है अगला 10वां महाजनपद के बारे में। इसके बारे में भी आप लोग जानकारी लीजिए। बताया गया है जिसका नाम पंचाल है। यह 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी और दक्षिणी पंचाल के रूप में था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछात्रा तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम सूरसेन है, 11वां महाजनपद। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यह राज्य जमुना नदी के तट पर बसा हुआ था और इसकी राजधानी मथुरा है। मथुरा आप लोग जानते हैं, काफ़ी बहुचर्चित नाम है। अब सूरसेन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वां महाजनपद के बारे में। 12वां महाजनपद के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताया गया है 12वां महाजनपद है मत्स्य और यह कहाँ था, तो बताया गया है कि यह राज्य राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर में फैला था। इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। इसके बाद मत्स्य के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है अस्मक। और जानते हैं कि अस्मक के बारे में क्या जानकारियाँ है। बताया गया है कि यह राज्य महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट स्थित था और इसकी राजधानी पोतन थी। इसको याद कर लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं 14वां महाजनपद की ओर और 14वां महाजनपद जो है इसका नाम अवंती है। और अवंती के बारे में क्या जानकारी है, सुनिएगा। यह मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली आपका मगध था और मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था आपका अवंती। यह 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी, माहिष्मती। माहिष्मती का नाम आप लोग सुने होइएगा। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, बाहुबली, इस पिक्चर को इसी राजधानी पर बनाया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग 15वां महाजनपद के बारे में जानकारी लेते हैं जिसका नाम गांधार है। गांधार के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताया गया है कि यह राज्य काबुल घाटी में स्थित था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। इसको याद रखिए आप लोग। उसके बाद जो है 16वां जिसका नाम है कंबोज। और कंबोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग।
बताया गया कि यह गांधार का पड़ोसी राज था जो तजाकिस्तान में स्थित था और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। तो आज हम लोग इस प्रकार 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देख कर के इसको समझेंगे। कोई दिक्कत होगा तो समझिए कि कमेंट्स करके बताएंगे और इसको अपने नोटबुक पर इसे नोट भी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में इसका अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आपका धन्यवाद।